नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष पद पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के अनावरण, सेंट्रल विस्टा के लोकार्पण और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करके विपक्ष के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लंबी लकीर खींचती है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के जनपथ, नीतीश कुमार के विपक्ष पथ और नरेंद्र मोदी के कर्तव्य पथ से कड़ा सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। प्रतिवर्ष यह 10 सितंबर को यानी आज मनाया जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फॉर आत्महत्या रोकथाम द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इस तथ्य के बारे में लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है कि आत्महत्या को रोका जा सके। प्रतिवर्ष विश्व में आत्महत्या यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति के हिसाब से 8 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं तथा प्रतिवर्ष बहुत सारे लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। आत्महत्या 15 से 29 वर्ष की अवस्था के युवाओं के बीच मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। वैश्विक स्तर पर आत्महत्या का सबसे सामान्य तरीका कीटनाशक खाना, फांसी और बंदूक है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। नए किंग के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा, यही नए चार्ल्स III का पहला फैसला है। परंपरा के अनुसार वे अपने लिए 4 नाम सोच सकते थे। उन्होंने किंग चार्ल्स III और क्वीन कंसोर्ट के मिलान पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री लीज ट्रस से मुलाकात करने के साथ ही शोकग्रस्त राष्ट्र को वे संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। कप्पन को हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद वहां जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़ित दलित समुदाय की थी। पीठ ने कप्पन की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि अभी तक आपने ऐसा कुछ पेश नहीं किया जिसे उकसावा कहा जाए। कप्पन पिछले 2 वर्ष से जेल में है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों पर भी ध्यान दिया और जमानत के लिए कई शर्तें रखी। अश्विनी मास में 15 दिन श्राद्ध के लिए माने गए हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय पितरों को याद करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहला श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होता है। इस दिन पहला श्राद्ध कहा जाता है। जिन पितरों का देहांत पूर्णिमा के दिन हुआ उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इन 15 दिनों में सभी अपने पितरों को उनके निश्चित तिथि पर तर्पण श्राद्ध करते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को विदा दी जाती है। 11 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि लग रही है। अतः पितृपक्ष का आरंभ 11 सितंबर को हो जाएगा। कई आज भी शुरू हो रहा है। खुदरा महंगाई में 3 महीने से जारी नरमी का सिलसिला अगस्त में थम सकता है। राइटर्स के सर्वे में कहा गया कि खाद्य कीमतें बढ़ने की वजह से अगस्त में खुदरा महंगाई की दर एक बार फिर से 6.9% के स्तर पर पहुंच सकती है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% थी। सर्वे में शामिल 45 अर्थशास्त्रियों ने खुदरा महंगाई के 6.3% से लेकर 7.37% तक रहने का अनुमान जताया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के घरेलू मैदान पर बीजेपी ओबीसी सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन में पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छी तादाद है। गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंच के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जोधपुर पहुंचने से पहले शनिवार को तनोट माता के दर्शन करेंगे। ओबीसी मोर्चा को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी जोधपुर के दशहरा मैदान पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। दुनिया में बॉलीवुड में भी ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो नाजुक मुद्दे और सुसाइड करने वाली मानसिकता को बेहद करीबी से दिखाती है। पहला नाम लें तो 3 इडियट्स का आता है। भारत में स्टूडेंट सुसाइड केस सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। इस फिल्म में सुसाइड के मुद्दे को काफ़ी सलीके से पर्दे पर उतारा गया। वहीं रेयर फिल्मों में एक कार्तिक कॉलिंग कार्तिक की स्टोरी एक ऐसे इंसान पर आधारित है जो दिमागी तौर पर बीमार होता है। फिल्म अनजाना अनजानी भी एक अलग कॉन्सेप्ट पर बनाई गई फिल्म है जिसमें 2 लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं। फिल्म छिछोरे में स्टूडेंट के आईआईटी में जाने की लगन और सिलेक्शन न हो पाने के
डिप्रेशन को बताती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।